हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स अमरीश विश्वकर्मा। और आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो बेस होता है, बेस एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, बेस एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। ठीक है, इसका जो टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। तो बेस का जो टेस्ट होता है स्टूडेंट वो बीटर होता है, कड़वा होगा। ठीक है, तो बेस जैसे आपने कभी साबुन चखा हो और साबुन का जो टेस्ट होता है वो कैसे बीटर होता है, उसी टेस्ट का आपको ये इसका भी टेस्ट लगेगा। बेस का टेस्ट हमने बता दिया आपको। अभी हम लोग जानेंगे बेस को छूने पर जो है, टच करने पर आपको सोपी फील होगा, मतलब सोप लाइक फील होगा। साबुन को छूने जैसा आपको महसूस होगा, साबुन की तरह वो चिकना होगा, स्लिपरी होगा। ठीक है ना, तो बेस जो होता है वो सोपी इन टच होता है, छूने पर साबुन जैसा होता है, या स्लिपरी इन टच, छूने पर फिसलन जैसा आपको लगेगा कि फिसल रही है मेरी उंगलियां। ठीक है ना, उस पर। थर्ड आप देखेंगे कि जो बेस होता है स्टूडेंट वो कोरोसिव इफेक्ट करता है। जैसे एसिड भी, एसिड के अंदर भी ये इफेक्ट पाया जाता है। कोरोसिव इफेक्ट मीन्स जब एसिड जैसे किसी मेटल वगैरह से रिएक्ट करेगा तो उसको खराब कर देगा, उसको जो है ना, उसको उसके कलर वगैरह जो है ख़त्म कर देगा, है ना, या डिसकलर कर देगा। उसी तरह से बेस भी जो होता है, पर्टिकुलरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उसके पास कोरोसिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। वो मेटल वगैरह से रिएक्ट करके जो ना जो है बड़ी आसानी से उस मेटल को क्या करता है, खराब कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे ये है कि बेस एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, बेस एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है ना, जो एसिड के, एसिड का पता है ना, एसिड का जो सिंबल होगा एच होगा। ठीक है ना, एसिड का सिंबल जो होगा एच होगा। और एसिड जो है, जब भी एसिड आयन में ब्रेक होगा तो H प्लस देगा और X माइनस देगा, यानी कि ये H प्लस जो होता है, ठीक है ना, H प्लस जो होता है स्टूडेंट वो क्या होगा आपका, H प्लस को कहा जाता है हाइड्रोजन आयन, या उसी को बोलते हैं हाइड्रोनियन आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियन आयन होगा, समझ गए ना, उसको बोलते हैं। तो बेस जो होता है वो एसिड के हाइड्रोनियन आयन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे आप देखिए, ये हमारा एसिड हुआ, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल में H2SO4 भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। और इससे जो रिएक्ट कर रहा है CuO, वो बेस का काम करेगा। ठीक है ना, वो बेस का काम करेगा। तो HCl के साथ CuO कॉपर ऑक्साइड, और H2SO4 के साथ CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोनों बेस का काम करेंगे, और ये एसिड तो है ही। अब एसिड और बेस जो है, बेस प्लस एसिड मिलता है तो स्टूडेंट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये आपका जो है CuCl2 और यहाँ H2O, ये CuCl2 कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट हो जाता है, और ये तो वाटर है ही। उस तरह से CuOH के होल ट्वाइस जब एसिड से रिएक्ट किया तो ये खुद एक बेस की तरह काम करेगा, ये एक बेस हुआ, और ये इससे रिएक्ट करेगा तो CuSO4 कॉपर सल्फेट ये सॉल्ट हो जाएगा, और ये आपका वाटर बनेगा। तो ये तो एक बेसिक सा डेफिनेशन हुआ कि एसिड जो है भाई, वो बेस जो है वो एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है ना, एक्चुअली बेस जो होता है ना, बेस आप देखेंगे क्या होता है, मेटल के सभी ऑक्साइड बेस होते हैं। कोई भी मेटल ले लो, जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फार्मूला बनाएगा, MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम मेटल है तो ये कहलाएगा मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे देखिए जिंक मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO, तो ये मेटल ऑक्साइड है, ये बेस होगा। PbO लेड ऑक्साइड, ये Pb मेटल है तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया, तो ये बेस हुआ। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे सभी बेस होंगे। उसी तरह से मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड जैसे FeOH के होल ट्वाइस, है ना, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलेंगे फेरस हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका लेड हाइड्रो ऑक्साइड, ये हो गया कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड, अगर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड है तो वो भी क्या होगा, बेस नहीं होगा। याद रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड बेस होता है, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड बेस होता है। और एक आप एक्सेप्शन में याद रखिएगा कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH, ये भी क्या होता है, ये भी आपका बेस ही होता है। ठीक है ना, ये भी हमारा बेस ही होता है, समझ गए ना। तो ये मैंने यहाँ तक बेसिक चीज़ें बताया आपको। और H प्लस को कहते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मैं उसके बारे में फिर डिटेल से आगे बताऊंगा अभी बाद में। इतना तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ें यहाँ तक जाना।
सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे अल्कली का। अल्कली क्या होता है समझिए, ऐसा बेस जो वाटर में घुल जाए, वाटर में घुलने वाले बेस को अल्कली कहते हैं, ठीक है ना। अ बेस सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा बेस जो वाटर में घुल जाए, ऐसा बेस जो पानी में घुलता हो उसको अल्कली बोलते हैं। जैसे KOH यानी कि हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी वाटर में घुलने वाले बेस हैं, तो सभी के सभी अल्कली होते हैं। आप देखेंगे कि सभी बेस जो होते हैं ना, सभी बेस अल्कली नहीं होते हैं। ऑल बेस आर नॉट अल्कली, ऑल बेस आर नॉट अल्कली मतलब सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल बेस आर नॉट अल्कली, सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं। बट लेकिन सभी अल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं, सभी अल्कली बेस होंगे। मतलब ये क्या है एक्चुअली, ये वाटर सॉल्युबल अल्कलीज क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है। देखिए सभी बेस पानी में नहीं घुलते, इसलिए सभी बेस को अल्कली हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो अल्कली होंगे वो बेस होंगे। भाई अल्कली है क्या, वाटर में घुलने वाला बेस ही है ना, तो ये सभी अल्कली बेस होता है, बट सभी बेस अल्कली नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेस के टाइप, अलग अलग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट अभी हम लोग टाइप ऑफ बेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ टाइप ऑफ बेस जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ टाइप ऑफ बेस में देखिएगा तो दो टाइप के बेस बनाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को पहले समझते हैं। अ बेस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिल। OH नेगेटिव को पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जब वो पानी में घुलेगा तो अपना आयन जो है आयन में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्ग बेस पानी में घुलकर आयनाइज हो जाएगा, अपना आयन जो है अपना आयन के रूप में अलग हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में OH नेगेटिव देगा, उत्पन्न करेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे, जैसे यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाटर में घुलकर क्या करेगा, Na+ और OH- पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल आयन अलग कर देगा, ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा में। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो बेस जिसमें ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना, वो पूरा का पूरा अलग हो जाए या ज़्यादा मात्रा में OH जो है ना, OH जो है अलग हो जाए, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। उस तरह से KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी वाटर में घुलकर K+ OH- देगा, यानी कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आयनाइज होकर हमें ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में OH नेगेटिव देगा। तो ये सभी हमारे पास जो हुए, यहाँ पर जो NaOH हुआ, KOH हुआ, LiOH हुआ, ये सभी जो हुआ स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्टूडेंट अभी हम लोग बात कर लेते हैं वीक बेस का। ये वीक बेस क्या होता है, वीक बेस वह होता है अ बेस विच डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, है ना। ऐसा बेस जो डिसोसिएट तो हो, आयन के रूप में टूटे, बट वो ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में OH नेगेटिव देता हो, ठीक है ना। आयन के रूप में टूटकर हमें कम मात्रा में OH नेगेटिव जो देगा ना बेस, उस बेस को कहा जाएगा वीक बेस कहा जाएगा, ठीक है। कमज़ोर बेस कहा जाएगा, दुर्लभ बेस कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो वीक बेस होता है वो एक्चुअली वाटर सॉल्यूशन में हमें OH निगेटिव कम देता है, ठीक है। वीक बेस जो होता है, वीक बेस वो होता है जो वाटर एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में उसको घुलाएंगे तो पूरी तरह से आयन में नहीं टूटे, है ना, पूरी तरह से आयन में ना टूटे और हमें OH निगेटिव इससे क्या हो, इससे जो है हमें OH निगेटिव कम मात्रा में मिले, तो उसको बोलते हैं बेस है वीक बेस। जैसे NaOH वीक बेस है ना। और ये सब आप जो है ना एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में OH नेगेटिव वो मिल रही है नहीं मिल रही है ना। तो आप याद रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड भी वीक बेस में आएगा, है ना। ये भी आयनाइज होकर जो है कम मात्रा में OH नेगेटिव हमें देता है और पूरी तरह से आयनाइज भी नहीं होता है, तो इसको वीक बेस कहा जाता है। याद रखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम लोग जानेंगे एसिडिटी क्या है। तो अभी हम लोग देखते हैं एसिडिटी क्या है। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब बेस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है ना, जब बेस का वाटर के साथ सॉल्यूशन बना देंगे और बेस आयनाइज होकर हमें OH जितना देगा, ठीक है,
बेस का वाटर सॉल्यूशन, बेस के साथ बेस का वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो बेस आयनाइज होगा, और आयनाइज होकर हमें जितना OH देगा, अगर OH 1 देगा तो एसिडिटी 1, OH 2 देगा तो एसिडिटी 2, OH 3 देगा तो एसिडिटी 3 होगा। तो एसिडिटी क्या है? OH की संख्या है, OH आयन की संख्या है जो बेस के आयनाइज होने से हमें मिलता है। तो एसिडिटी के अनुसार देखेंगे तो बेस जो होता है वो 3 तरह का होता है। बेस जो होता है वो एक्चुअली 3 तरह का होता है। मोनो एसिडिक बेस, जिसमें OH आयन की संख्या 1 होती है, मतलब इसकी एसिडिटी 1 होगी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ देखिए NaOH का वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो Na प्लस और OH माइनस हमें मिलता है। तो ये कितना मिला हमें? OH माइनस 1 मिला। OH माइनस हमें 1 प्राप्त हुआ, यानी कि नंबर ऑफ OH 1 है, यानी कि एसिडिटी 1 है। इसका मतलब ये मोनो एसिडिक बेस है, NaOH मोनो एसिडिक बेस है। उसी तरह से एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं KOH, ये भी आयनाइज होगा वाटर सॉल्यूशन में, तो K प्लस OH माइनस, यहाँ भी हमें OH 1 ही मिलेगा, तो ये भी OH 1, तो एसिडिटी 1, तो ये मोनो एसिडिक आयन। अब यहाँ देखिए इसके बाद डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस में आप देखेंगे कि हमें OH आयन 2 मिलता है, जैसे CaOH होल ट्वाइस और ये वाटर सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ मिलता है Ca प्लस 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 2OH निगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, 2OH निगेटिव मिलता है, इसलिए ये कहलाता है डाई एसिडिक बेस। ठीक है ना, डाई एसिडिक बेस। इतना ही नहीं, और भी एग्जाम्पल इसके हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हो गया ZnOH के होल थ्राइस, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा Zn प्लस प्लस और 2 इंटू OH माइनस, 2 OH आयन मिला, यानी कि डाई एसिडिक ये भी है। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी डाई एसिडिक है, वाटर सॉल्यूशन में भी आयनाइज होकर हमें Cu प्लस प्लस 2OH माइनस मिलेगा, तो ये भी डाई एसिडिक बेस हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेस में हमें OH आयन कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं OH आयन, यानी कि जिसका एसिडिटी कितना हो? 3 हो। जैसे AlOH के होल थ्राइस, OH के होल थ्राइस वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयनाइज होगा इस तरह से, A प्लस 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 3OH माइनस। देखिए 3 हमें OH आयन प्राप्त हुआ, एसिडिटी 3 हुई इसकी, और ये ट्राई एसिडिक बेस हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं FeOH के होल थ्राइस, है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं एक्चुअली। तो ये हो जाएगा Fe प्लस 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 और यहाँ OH 3 माइनस, ऐसे यहाँ भी हमें OH 3 प्राप्त हुआ, तो ये जो हो गया हमारा वो ट्राई एसिडिक बेस हो गया है। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन बेस 2 टाइप का होता है। एक कहलाता है कंसंट्रेटेड बेस, दूसरा कहलाता है डाइल्यूट बेस। ठीक है, कंसंट्रेटेड बेस और दूसरा कहलाएगा आपका डाइल्यूट बेस। तो आप यहाँ देखिए कंसंट्रेटेड बेस का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेटेड बेस का मतलब हो गया कि ऐसा अगर हम किसी बेस का सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बेस की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, वाटर की मात्रा कम रखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे बेस को बोलते हैं कंसंट्रेटेड बेस, जिसमें बेस का जो कंसंट्रेशन परसेंटेज है, बेस के जो अमाउंट है वो ज़्यादा है वाटर के अमाउंट से। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड बेस। यानी कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह से कि लिखा हुआ है कौन के NaOH, इसका मतलब हुआ कि NaOH लिया गया और वाटर लिया गया। तो मान लीजिए कि वाटर लिया गया 80 ग्राम, तो बेस लिया जाएगा यहाँ पर 100 ग्राम, बेस ज़्यादा होगा, यहाँ पर वाटर कम रहेगा। तो ऐसे बेस को बोलते हैं कंसंट्रेटेड बेस। उसी तरह से डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट में बेस का जो है अमाउंट कम हो जाता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अब इसी में देखिए NaOH ले लिया जाए 80 ग्राम और इसके अंदर का जो वाटर है, वाटर कर दिया जाए 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर कर दिया जाए। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड नहीं, क्योंकि जो बेस का कंसंट्रेशन है वो कम हो गया ना वाटर के कंपेयर में। तो अब ये कहलाएगा डाइल्यूट। डाइल्यूट में बेस का जो कंसंट्रेशन परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा बेस के बारे में, पूरी सारी चीज़ें सीखी। अगले क्लास में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।